कल ईद उल अज़हा है तो इस वक्त मवेशी मंडियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती। इससे पहले आपको इस्लामाबाद और कराची लेकर गए थे। अब हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर, पेशावर और मुल्तान से। लाहौर से आसिफ महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से विसाल यूसुफजई और मुल्तान से हामिद चौधरी। सबसे पहले आसिफ, आपकी जानिब आते हैं। अब बताइएगा इस वक्त लाहौर की मंडी में क्या सूरत हाल है, किस मंडी में मौजूद है आप? जी, लाहौर में मजमूई तौर पर ईद में जो है वो 5 आर्जी मंडियां जो है वो लगाई गई थी। एक शाहपुर कांजरा में जो है वो मुस्तकिल मंडी पहले ही से मौजूद है जो पूरा साल जारी रहती है। मैं इस वक्त जो मनामा के इलाके में मंडी लगाई गई है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह आपने बात की कि आज आखिरी दिन ही बचा है, कल ईद होगी, तो इस वजह से यहाँ पे गहमा गहमी भी ज़्यादा है, ख़रीदार भी आ रहे हैं। कल भी छुट्टी थी, कल भी हमने देखा कि मंडियों में काफ़ी रश रहा और आज भी चूँकि छुट्टी है और लोग जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। कीमतों की अगर बात करें तो पिछले जो चंद रोज़ में कीमतें रही हैं उससे अब कुछ कम नज़र आ रही हैं। फ़र्ज़ करें जो बड़ा जानवर जो पहले कोई 4.5-5 लाख का था उसकी कीमत में इस वक्त कोई 50,000 70,000 तक जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जो साउथ पंजाब से कुछ फार्मर्स आए थे जानवर लेकर, उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो अपने जानवर बेच के अब वापस अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल पंजाब के या जो करीबी लाहौर के व्यापारी हैं उनके जानवर अभी मौजूद हैं और ग्राहकों में, ख़रीदारों में और व्यापारियों में एक बहस मुबासा जो है वो चल रहा है। ख़रीदारों की कोशिश की है कि सस्ते से सस्ते दामों वो जानवर ख़रीद सकें और व्यापारियों की कोशिश की है कि चूँकि उन्होंने पूरा साल मेहनत की है जानवरों के ऊपर तो उन्हें भी एक मुनासिब मुनाफा जो है वो मिल सके। ये ट्रेंड इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। मनामा मंडी में छोटे जानवर भी लोग ख़रीद रहे हैं, बड़े जानवरों का रुझान ज़्यादा है। उसकी वजह शायद एक ये भी है कि जो मुआशी हालात है, लोगों के महंगाई की वजह से लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज़्यादा गए हैं। तो एक मोहल्ले में अगर कोई जानवर, हर शख्स अलग अलग जानवर नहीं ख़रीद सकता था तो 5-7 लोगों ने मिल के एक बड़ा जानवर जो है वो ख़रीद रहे हैं और जो दरमियाना दर्जे का जानवर था वो कोई 4.5-5 लाख रुपए तक में अच्छा जानवर जो वो मिल रहा था वो लोग अब लेके जा रहे हैं। जी सही। अब मुल्तान चलते हैं। हामिद, आप बताइए किस मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या, जो लाहौर की मवेशी मंडी है वहाँ से कुछ मुख्तलिफ है या फिर वही सूरत हाल है कि व्यापारी महंगा बेचना चाहते हैं और ख़रीदार ज़रा सस्ते में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जसवंतगढ़ में मौजूद हूँ और ये मुल्तान की कदीमी मंडी है जो पूरा साल लगी रहती है। इसमें जो है बड़ी तादाद में जानवर जो है जनूबी पंजाब भर से व्यापारी लेकर आए हैं। लेकिन रोना वही है कि जो व्यापारी हैं वो कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, पूरा साल इनको खिलाते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, यहाँ लेकर आए हैं, फिर यहाँ भी किराए हैं, तो उसके बाद उनके जानवर काफ़ी महंगे हैं। लेकिन ख़रीदार वही पुराने रेट लगाते हैं जिसकी वजह से व्यापारियों और ख़रीदारों में जो है वो नोक झोंक जारी है। लेकिन अभी तक जो है फाइनल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ख़रीदार बहुत कम आ रहे हैं और जानवर बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मुल्तान में 2 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, एक ही जसवंतगढ़, दूसरा जो है फातिमा जनाह हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है बड़ी मवेशी मंडी कायम की गई। जानवर तो जनूबी पंजाब भर से बड़ी तादाद में लाए गए हैं लेकिन ख़रीदार आते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जानवर खरीदने में बहुत कम लोग जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आज आखिरी रोज़ है, ईद कुर्बान है सुबह, तो आज कोशिश होगी ख़रीदारों की भी, व्यापारियों की भी कि जानवर बेच कर जाएँ। क्योंकि पिछले साल जो बकरा आपको 15 किलो का जो बकरा था वो 45 से 50 हज़ार का मिलता था, अब उसकी कीमत जो है 70 से 75 हज़ार तक चली गई है। नोक झोंक के बाद आया वो 60 से 65 हज़ार के दरमियान मिल जाता है। लेकिन जिनकी जो माशी हालत है लोगों की वो काफ़ी मुख्तलिफ है पिछले साल की निस्बत, तो जानवर लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख के दरमियान जो है 3 मन का बड़ा जानवर लें, उसमें हिस्सा रख लें, इज्तिमाई कुर्बानी कर लें, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो वो कोशिश कर रहे हैं बड़े जानवर की तरफ जाएं। तो जनूबी पंजाब की यही सूरत हाल है कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी ये है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जसवंतगढ़। तो यहाँ मुल्तान शहर में 2 मंडियाँ कायम की गई हैं। जनूबी पंजाब भर से व्यापारी यहाँ अपने जानवर लेकर आए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में व्यापारी अभी अपनी जानवर लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, पूरा साल इन पे मेहनत करते हैं, अखराजात करते हैं, लेकिन वो कीमत नहीं मिल पा रही जो उनकी बनती है। लेकिन जो खरीदार हैं उनका वही कहना है कि हमने अपना जो बजट है वो बनाया हुआ, उसके मुताबिक जानवर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको जानवर नहीं मिल पा रहा। हाँ, पेशावर चलते हैं विसाल की जानिब। विसाल, आप बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं पेशावर में, और जैसा कि आपने लाहौर और मुल्तान की सूरत हाल जानी है, पेशावर में क्या सूरत हाल है?
जो इस वक्त मैंने बात की है जी बिल्कुल शुक्रिया। पेशावर की जो सूरत हाल है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये पेशावर रिंग रोड की बड़ी मवेशी मंडी है और ये से यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो पंजाब के व्यापारी थे उन्होंने अपने सारे जो जानवर है वो बेचे हैं। लोकल व्यापारी ऊपर जो चारसद्दा और पेशावर के व्यापारी है उन पर बेचे। यहाँ रिंग रोड की जो मवेशी मंडी है इसमें अभी जो है जानवर कम है और वो ज्यादा है। लोग आ रहे हैं अपने लिए जानवर खरीद रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी या गाहक का कहना है कि यहाँ पर जानवर की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है। कम से कम जानवरों की कीमतों में 50,000 इजाफा हो गया है और उसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों ने अपने लिए जानवर खरीदे हैं और जो बाकी जानवर रह गए व्यापारी ने उनके दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ भी यानी कि सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, तो इंतजामात क्या बेहतर किए गए हैं इस मवेशी मंडी में विसाल? जी, जो इंतजामात है जिला इंतजामिया की जाने से वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और जो जिला इंतजामिया के लोग हैं वो भी है। लेकिन ये सूरत हाल है कि जो सर्विस रोड है या सर्विस रोड पर लोगों ने जो जानवर कलेक्ट किए उसकी वजह से ट्रैफिक का हुजूम होता है, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक इंतजामात भी किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ, आप बताइएगा कि लाहौर में व्यापारियों ने क्या कीमत बढ़ा दी है ताकि नेगोशिएशंस जो होती हैं, जो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि किसी न किसी सूरत कीमत कम करके लिया जाए, तो हम अक्सर सेल्स के दौरान देखते हैं कि पहले कीमत बढ़ा दी जाती है फिर कम की जाती है, तो ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। ईद के शुरू के दिनों में जब हम लोग मंडियों में गए थे तो उस वक्त ये रुझान था कि जो नॉर्मल कोई 8-10 लाख रुपए वाला भी एक जानवर था उसका कोई 50 लाख मांग रहा था, कोई 25 लाख मांग रहा था। एक सोशल मीडिया का ट्रेंड भी चलता है कि जानवर बहुत महंगे हो गए हैं और व्यापारी ये ज़हन बना लेता है कि शायद मेरा जानवर जो है वो इतना महंगा बिक जाएगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो फिर वैसे वैसे कीमतें जो है उन्हें देखा कि उनकी उम्मीद के मुताबिक जो है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कीमतें नहीं मिल सकी, तो फिर जो है वो कीमतें कम होना शुरू हुई। अब जिस तरह मैंने पहले बात की थी, तो चूंकि आज आखिरी दिन है, अब जो लोग व्यापारी हैं अब उनकी भी ये कोशिश है कि जानवरों को बेच के जाएं, चूंकि वापस लेके जाना उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जो साउथ पंजाब से जानवर लेकर आए हैं ये लोग कोशिश ये भी करते हैं कि अपने इलाकों से जानवर खरीद के ले आते हैं और यहाँ बेच के वापस जाकर उन्हें पेमेंट करनी होती है। तो अब जिनके जानवर रह जाएंगे उन्हें ज़्यादा इजाफी अखराजात पड़ेंगे, वापस ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात पड़ेंगे। तो अब उनकी कोशिश ये है कि अगर मुनाफा ना भी कमा सके तो वो कम अज़ कम जो नुकसान ना हो वो बेच के चले जाएँ। दूसरे जो ब्रीडिंग फार्म के लोग होते हैं जिन्होंने अपने ब्रीडिंग फार्म बनाए हैं उनके लिए भी ये है कि वो मुँह मांगी कीमतें मांग रहे हैं, चूँकि उनके पास एक सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि अगर ईद के जानवर नहीं भी बिकेंगे तो वो जो कंपनियां बैरून मुल्क गोश्त एक्सपोर्ट करती हैं ये जानवर अपने उनको बेच देती है और वहाँ पे तकरीबन को 1450-1500 रुपए किलो में बिक जाता है। तो ये इस वक्त, और दूसरा शहरी जो है उनकी भी कोशिश ये है कि आज किसी न किसी तरीके से जानवर खरीद शॉपिंग कर लें वो भी ईद की। अच्छा हामिद, आप बताइएगा जिस तरीके से अभी हम पूछ रहे थे आसिफ से भी कि क्या कुछ रेट गिरने का है इम्कान, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब रेट थोड़ा गिरेगा फिर वो मंडी जाएंगे, तो यहाँ सूरत हाल कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है या व्यापारी बज़िद हैं कि वो जानवर वापस ले जाएंगे लेकिन सस्ता नहीं बेचेंगे? नहीं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो पहले पिछले साल जानवर मिल रहा था 45,000 का, वो 75,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाला है वो समझदार है, वो इस दफा थोड़े से कम बजट करके 60,000 तक जो है वो जानवर खरीद रहे हैं। और व्यापारी भी थोड़े से नीचे आए हैं क्योंकि 7-8 दिन हो गए यहाँ मंडी लगे हुए, तो व्यापारी बड़ी तादाद में यहाँ जानवर लेकर आए थे। जनूबी पंजाब भर से लाखों की तादाद में यहाँ जानवर था मुल्तान की मंडियों में। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अखराजात हैं वो पूरे हों और वो जानवर बेच दें। और शहरी जो हैं आज छुट्टी है पहली, तो शहरी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं मंडियों में। सुबह सवेरे से ही रश नज़र आ रहा है, व्यापारी भी हैं, खरीदार भी हैं, नोक झोंक जारी है। और काफ़ी हद तक जो शहरी हैं जिन्होंने अपना बजट बनाया हुआ था कि हमने 60,000 या 75,000 में बकरा नॉर्मल खरीदना है, तो वो तो खरीदने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो पिछले साल वाले माइंड सेट से लोग आ रहे हैं कि हमने 40 से 45,000 में 12 से 13 किलो वाला बकरा खरीदना है, वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। यानी कि हामिद आप कह रहे हैं कि अपना माइंडसेट तब्दील ना कीजिए, ये सोच कर जाइए कि जो मवेशी हैं वो आपको महंगे ही मिलेंगे, महंगे दामों ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से हामिद अपडेट कर रहे थे, विसाल हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे और आसिफ हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। 5 मंडियों का अहवाल हमने आपको बताया है, तो जनाब जो रह गए जल्दी जाके शॉपिंग कर लें, वक्त कम है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।